महराज मलिक के केस के हवाले से एक अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दूं कि महराज मलिक की जो लीगल टीम है उन्होंने फाइनली जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दी है। जी बिल्कुल, आज जो है वो इस केस की पेटिशन जो है वो फाइल हो चुकी है। जो महराज मलिक के खिलाफ PSA लगाया गया था उसके अगेंस्ट जो है वो पेटिशन फाइल हो चुकी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। और ये जो पेटिशन फाइल की गई है, आपको बता दूं कि एडवोकेट शेख शकील अहमद के द्वारा की गई है और उनके साथ जो जितनी भी दीगर उनकी जो लीगल टीम है, जितने भी लायर हैं और उनके द्वारा जी की गई है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि अब जो है हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों का जो है वो टाइम दिया है। और आपको बता दूं कि 3 हफ्तों का जो टाइम दिया है, इसमें 3 हफ्तों का जो टाइम है ये UT ऑफ J&K के द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और एंड अदर्स, इनको जो है वो नोटिस सर्व किया है। और 3 हफ्ते के अंदर ये डिटेल मांगी है इनसे कि किन बुनियाद पर ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक को कठुआ जेल में बंद किया गया, उनके ऊपर PSA लगाया गया और किन बुनियाद पर ग्राउंड्स क्या थे उसके, और 3 हफ्तों का जो है वो टाइम दिया गया है। और आपको बता दूं कि अब जो है वो 3 हफ्तों का टाइम है जो पेटिशन फाइल की गई है। और उसके बाद अगली जो सुनवाई है वो 3 हफ्तों के बाद होनी है, और यानी कि 10 अक्टूबर को इसकी जो है वो नेक्स्ट हियरिंग होगी। और आपको बता दूं कि काफ़ी दिन वेट करने के बाद इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करने के बाद आखिर फाइनली जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि यही कह रहे थे कि शायद महराज मलिक का जो PSA है उसे रिवोक कर दिया जाएगा, लेकिन उसे नहीं किया गया। और अब फाइनली जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख जो है वो करना पड़ा। और आपको बता दूं कि आज जो है वो हाई कोर्ट जम्मू में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने जो है वो इस केस की जो है वो आज इस केस को सुना। और उसके बाद जो है एक नोटिस जो है वो सर्व किया गया, और जो नोटिस सर्व किया गया है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को जो है वो सर्व किया गया है। और 3 हफ्तों का इसमें टाइम दिया गया है, और 3 हफ्तों का टाइम दिया है। और इसमें अब ये उनसे जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है कि आप लोग बताएं कि किन बुनियाद पर, किस बेसिस पर जो है वो आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो हेयरिंग है, 10 अक्टूबर नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को है अगली हेयरिंग। बिल्कुल, आज जो है वो 24 सितंबर है और आज पिटीशन जो फाइल की गई है उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 14 अक्टूबर 2025 को है। अब 3 हफ्ते का टाइम है और सरकार के पास, और उसके साथ साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब जो लीगल टीम है वो रिप्रेजेंट करती है इस पूरे मामले को कोर्ट के अंदर। लेकिन आज शेख शकील के साथ साथ जितने भी दीगर जो एडवोकेट हैं, जिस तरीके से मुजफ्फर इकबाल खान हो, अपू सिंह हो, और भी जो दीगर उनकी जो 10 एडवोकेट थे उनकी जो लीगल टीम में, और उनमें जो है वो आज पिटीशन जो है वो फाइल की है। और उसमें 3 हफ्तों का अब टाइम दिया गया है, और 3 हफ्तों के बाद अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें नोटिस जो सर्व किया गया है उसमें अब अगली हेयरिंग में पता चलेगा कि क्या कुछ, अब मज़ीद कितना टाइम लगेगा महराज मलिक को बाहर आने में। और ये भी देखा जाएगा कि आखिर कितने टाइम के लिए जो है वो PSA लगाया गया है, 6 महीने, साल, 2 साल, गवर्नमेंट ने कितने टाइम के लिए जो महराज मलिक पर PSA स्लैब किया है, ये कितने टाइम के लिए किया गया है। ये सारी बातें जब इस नोटिस के थ्रू जब वापस ली जाएंगी तो उसमें पता चल पाएगा कि आखिर लीगल टीम जो है वो किस तरीके से अब आगे इस चीज़ को प्रोसीड करती है।